तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न जो कि यूज होते हैं मेटल कास्टिंग के अंदर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बिना देरी करिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा सिंगल पीस पैटर्न। सिंगल पीस पैटर्न जो होता है वो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल यूनिट होती है, एक सिंगल पीस होता है पैटर्न का। ठीक है, ये जो पैटर्न होते हैं, इस टाइप के पैटर्न जो होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के पैटर्न होते हैं। जितने भी पैटर्न आप देखे हो या आप जो भी यूज करे हो कास्टिंग में, उनमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप का पैटर्न जो है वो आपका सिंगल पीस पैटर्न होता है। ठीक है, सिंगल पीस पैटर्न जो होता है यूज करा जाता है जब आपको स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करनी हो, आपको छोटे स्केल पे आपको कोई भी कास्टिंग करनी होती है, तो हम जो है सिंगल पीस पैटर्न का यूज़ करते हैं। सिंगल पीस पैटर्न जो होता है इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता, क्योंकि इसके यहाँ पर क्या होता है कि मोल्ड कैविटी के अंदर से आपका पैटर्न इजीली विथड्रॉ हो जाता है और जो मोल्डिंग प्रोसीजर होता है पूरा एकदम सिंपल होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगल पीस पैटर्न। अब बात करते हैं दूसरे की, वो है हमारा स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न। ठीक है, तो स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न जो है वो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर पैटर्न जो है टू पीसेज में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक हाफ जो है पैटर्न का वो आपका कोप मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा और अदर हाफ जो है वो ड्रैग मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मोल्डिंग फ्लास्क में जब हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं तो मोल्ड कैविटी में समटाइम क्या होता है, पैटर्न को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पैटर्न को स्प्लिट कर देते हैं टू पीसेज में से, जिनमें से वन हाफ आपका कोप मोल्डिंग फ्लास्क में जाता है एंड अदर हाफ जो होता है वो ड्रैग मोल्डिंग फ्लास्क में चला जाता है। और ये जो दोनों पैटर्न्स होते हैं आपस में जॉइंट होते हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट पेन, जिसको हम कहते हैं डॉल्स पेन। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न भी हो गया। स्प्लिट पीस पैटर्न जो होता है, एक बात और, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज करा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना तीसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न है हमारा मल्टी पीस पैटर्न। तो मल्टी पीस पैटर्न जो होता है वो भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमने स्प्लिट पीस पैटर्न में हम पैटर्न को टू पीस में स्प्लिट कर रहे थे। यहाँ पर पैटर्न जब दो से ज़्यादा भागों में डिवाइड होता है, दो से ज़्यादा हाफ में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं मल्टी पीस पैटर्न। तो जब पैटर्न जब आपका थ्री पीसेस में स्प्लिट होगा तो उसका जो है पैटर्न वो तीन फ्लास्क के अंदर जाएगा, जिसमें से सबसे लोअर हाफ का जो होगा वो ड्रैग मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा, जिसको हम कहते हैं ड्रैग पैटर्न। उसके ऊपर वाला जो होगा वो इंटरमीडिएट मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा, जिसको बोलते हैं चिक पैटर्न। और जो सबसे ऊपर वाला होगा वो आपका कोप मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा, जिसको बोलते हैं कोप पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपीस पैटर्न होता है जिसमें हम पैटर्न को थ्री पीसेस में स्प्लिट करते हैं। उसके बाद आता है गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पैटर्न है जब आपको कास्टिंग करनी हो, काफ़ी बड़े प्रोडक्शन के उस पर, है ना, मास प्रोडक्शन करनी होती है आपको। तो और सिंगल यूनिट मतलब एक ही तरीके की यूनिट्स बनानी हो, जैसे कि आपका आप डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पे ये आपका पैटर्न है, ठीक है, ये सर्कुलर टाइप का। अब आपको इसी के सर्कुलर टाइप की n नंबर्स ऑफ यूनिट बनानी है, ठीक है, कास्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम n नंबर्स ऑफ मोल्ड्स बना लेंगे इसके, ठीक है, n नंबर्स ऑफ पैटर्न का यूज करके मोल्ड बना लेंगे। ठीक है, मोल्ड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को गेट से अटैच कर देंगे और गेट को हम एक रनर से जोड़ देंगे, जिससे क्या है, हम एक ही बार में मतलब कि छोटी कास्टिंग कर हम बड़ा प्रोडक्शन मतलब मास प्रोडक्शन करना हो किसी पैटर्न का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का कास्ट करना हो, तो हम जो है गेटेड पैटर्न का यूज करते हैं। गेटेड पैटर्न का आप डायग्राम देख सकते हो, एकदम सिंपल है। ये आपका पैटर्न है, ये आपकी रनर है और ये गेट से जॉइंट होता है स्क्रू के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा गेटेड पैटर्न भी हो गया। उसके बाद आती है मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक मेटल की प्लेट होती है। ठीक है, मेटल की सिंगल मेटल की प्लेट। तो वो सिंगल मेटल की प्लेट पर आपका जो भी आपका गेटेड सिस्टम होता है पैटर्न के साथ अलॉन्ग विद पैटर्न एंड राइजरिंग सिस्टम आर माउंटेड ऑन अ मैच प्लेट। ठीक है जी, आपकी एक मेटल की प्लेट पे जो भी पैटर्न होता है गेटिंग सिस्टम और राइजरिंग सिस्टम के साथ मेटल की प्लेट पे अटैच्ड रहता है। इसको आप 2D डायग्राम से भी समझ सकते हो, इसका 2D डायग्राम देख सकते हो, 2 डायमेंशनल, जैसे कि आपका ये आपकी मैच प्लेट पैटर्न है ना, और ये इसमें आपका जो भी पैटर्न है ऊपर कोप साइड और ड्रैग साइड में दोनों साइड से ये आपका रनर सिस्टम है। उसमें हमने यहाँ पर ये अपना मोल्डिंग फ्लास्क रखा। मोल्डिंग फ्लास्क के लिए यहाँ पर मैच प्लेट पैटर्न में आपके लिए जगह छोड़ दी जाती है, जिससे क्या है उसकी एक अच्छी तरीके से सेट हो सके आपका पैटर्न, जिससे मिसमैच डिफेक्ट ना आए। ठीक है, और आपको उसके बाद मोल्डिंग सैंड फिल करके मोल्ड कैविटी क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैच प्लेट पैटर्न भी खत्म हो गया। अब डिस्कस करते हैं हमारा लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न क्या है? तो लूज पीस पैटर्न जो भी है ये भी एक तरीके का पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे कि इसको डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक मोल्डिंग फ्लास्क है। ठीक है, मोल्डिंग फ्लास्क में हमको कुछ इस तरीके का क्या बोलना है, पैटर्न तैयार करना है। तो समटाइम क्या होता है, जब
आपका मोल्ड कैविटी में से पैटर्न को निकालना इम्पॉसिबल हो या फिर बिल्कुल ही बोल लो डिफ़िकल्ट हो, निकाल ही नहीं सकते, तो उस केस में जहाँ से उसको निकालना डिफ़िकल्ट होता है वहाँ से हम पैटर्न को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, है ना, कट कर देते हैं और उसको लूज पीस पैटर्न में बना देते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मेन पैटर्न को निकालते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, लूज पीस पैटर्न को निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है वो गैप जनरेट होता है ना, तो उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। इसको आप और समझ सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ से मोल्डिंग सैंड फिलअप कर दी, अब हमको पैटर्न निकालना है, तो पैटर्न निकालेंगे सबसे पहले। तो पैटर्न निकालेंगे सबसे, हमने यहाँ पे जो आपका जो मेन पैटर्न है, पेरेंट पैटर्न है, ठीक है, इसको निकालेंगे, पेरेंट पैटर्न को निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारा लूज पीस पैटर्न बचा। ठीक है, अब लूज पीस पैटर्न को क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पर क्या है, ये आपका गैप छूट गया, ठीक है, इस जगह, तो इसको स्पेस मिल गया मूव करने के लिए। तो लूज पीस पैटर्न को अब हम क्या कर सकते हैं, इधर की तरफ थोड़ा मूव कर ऊपर से निकाल सकते हैं। तो लूज पीस पैटर्न भी आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ उस केस में यूज होता है जब आपका पैटर्न को मोल्ड कैविटी से निकालना बिल्कुल डिफिकल्ट हो या फिर पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो ये लूज पीस पैटर्न होता है। उसके बाद बात करते हैं हम अपना फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न भी, ये भी एक तरीके का पैटर्न है। इसमें क्या करते हैं हम, आपका जो भी पैटर्न होता है उसको हम क्या करते हैं, एक मोल्डिंग मतलब कि फ्लास्क के अंदर रखा है। ठीक है, जो हमारा क्या है, कुछ इस टाइप का पैटर्न है और जो हमारा बॉटम बोर्ड है, ठीक है, और ये हमारी मोल्डिंग फ्लास्क है। अब हमने इसके अंदर पैटर्न रखा और हमने इसमें सैंड भर दी, अपनी मोल्डिंग सैंड। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके ऊपर रैमिंग करता हूँ तो रैमिंग करने में ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जो है ना आपका पैटर्न का ये स्ट्रक्चर कुछ वीक है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर रैमिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इस जगह से ये होलो है, तो यहाँ से पैटर्न जो होता है आपका ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए, है ना, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक फ्लैट बॉटम बोर्ड की जगह हम फॉलो बोर्ड बॉटम बोर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो ये हमारा फॉलो बोर्ड बॉटम बोर्ड है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉलो बोर्ड पैटर्न। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्वीप पैटर्न। क्या होता है, तो स्वीप पैटर्न भी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्वीपिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है स्वीप पैटर्न यूज़ करा जाता है जब आपको काफ़ी बड़ी बड़ी कास्टिंग यूनिट तैयार करनी होती हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी कास्टिंग यूनिट बनानी हो, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इतना बड़ा पैटर्न तो बना नहीं सकते, क्योंकि उस पैटर्न को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो काफ़ी बड़े अमाउंट में चाहिए होगा, तो जिससे क्या होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी पैटर्न की बनाने की, है ना, तो वो कास्टिंग इतनी यूज़फुल नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हमको अगर सिमेट्रिकल बड़ी कास्टिंग तैयार करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसी के जैसा एक स्वीप प्लेन तैयार कर लेते हैं और उसको, है ना, स्वीपिंग करके उसका पैटर्न तैयार करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पीवोट रखा। पीवोट एक सपोर्टिंग होता है जो कि आपका स्पिंडल को सपोर्ट करता है मूव होने से इधर उधर से। ठीक है, ये हमारी स्पिंडल है। स्पिंडल में हमने अब यहाँ पर सैंड कर दिया। अब यहाँ पर सैंड जो है ना अच्छी तरीके से रैम्ड कर दी गई है ना, वेल रैम्ड सैंड है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं अपना जो स्वीप प्लेन होता है। स्वीप प्लेन की थ्रू ही हम जो है अपना मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं स्वीप कर। ठीक है, और ये नॉब लगा हुआ है। नॉब जो है हमको पकड़ने में हेल्प करता है अच्छे तरीके से, जो भी हमारा स्वीप प्लेन है उसको पकड़ कर मूव कराने में। ठीक है, अब हम इसको जब स्वीप करेंगे, है ना, हम स्पिंडल के थ्रू जब हम अपने प्लेन को एक ही डायरेक्शन में उसके अलॉन्ग में स्वीप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सैंड जो है रिमूव होती जाएगी और आपकी जो मोल्ड कैविटी है वो क्रिएट होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कुछ इस टाइप की मोल्ड कैविटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो स्वीप पैटर्न हमने क्यों यूज़ करा, जब हमको लार्ज कास्टिंग प्रोड्यूस करनी हो सिमेट्रिकल। ठीक है, तो हम जो है स्वीप पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न का होता है, तो कोप एंड ड्रैग पैटर्न ये भी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर पैटर्न जो है दो भागों में डिवाइड होगा। एक पार्ट जो है इसका कोप मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा, एक जो है ड्रैग मोल्डिंग फ्लास्क में जाएगा। तो ये हमारा कुछ इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो कि हमारा पैटर्न जो है वो 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से आपका अलॉन्ग विद गेटिंग सिस्टम पैटर्न है ना, तो उसका हाफ पार्ट जो है वो एक सिंगल आपकी जो मेटल की प्लेट होती है उस पर लग जाता है, और दूसरा हाफ जो होता है वो आपकी दूसरी मेटल की प्लेट पर लग जाता है, जिसमें से नीचे वाली साइड जो होती है वो ड्रैग साइड होती है, ऊपर वाली कोप साइड। ठीक है, तो ये नीचे वाला आपका जो साइड है ये आपका ड्रैग मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर जाता है पूरा, और जो ऊपर वाली होती है ये आपकी कोप मोल्डिंग फ्लास्क में जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। अब हमारा लास्ट पैटर्न बताया ये है स्केलेटन पैटर्न। ये पैटर्न जो है कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, इसको ध्यान से समझना। तो स्केलेटन पैटर्न क्या है आपका, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ध्यान से समझना, इसके नाम से क्लियर हो, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब एक ढांचा तैयार करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, वुडन की स्ट्रिप से, लकड़ी की स्ट्रिप से हम क्या है एक ढांचा तैयार करते हैं, एक स्केलेटन तैयार करते हैं। ठीक है, जब हमको छोटी कास्टिंग प्रोड्यूस मतलब कि छोटे लेवल पे, मतलब कि स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट तैयार करनी हो और कास्टिंग
जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी करनी हो, काफ़ी बड़ी कास्टिंग करनी हो और लेकिन छोटे पैमाने पर करनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्केलेटन पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो स्केलेटन पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वुडन स्ट्रिप्स का हम जो है एक स्केलेटन तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे येलो येलो आपकी वुडन की स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप से क्या करा है हमने, एक ढांचा तैयार करा है, एक स्केलेटन तैयार करा है। उसके बाद क्या करते हैं हम जो है स्केलेटन के अंदर अपनी जो भी सैंड होती है, लोम सैंड, उसको अच्छे तरीके से भरने के बाद उसको रैम कर देते हैं। ठीक है, उसको भरने के बाद कुछ अमाउंट में इसके सरफेस पे जो एक्सेस में कह सकते हो जो सैंड रह जाती है उसको स्ट्राइकल बोर्ड होता है एक, जो कि उसी की साइज शेप का होता है, जिस टाइप का आपको पैटर्न बनाना होता है। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, जिससे क्या होता है जो भी आपकी अनवांटेड जो सैंड होती है, लोम सैंड, वो भी इसके स्ट्राइकल के थ्रू रिमूव अवे हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अब आपको इस लेक्चर्स के अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताइएगा। मैं जो है इस लेक्चर के नोट्स जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।